नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे की एक बहुत ही बड़ी भर्ती के बारे में, जो कि जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छी पोस्ट है। आपने सुना होगा जेई जूनियर इंजीनियर के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि नोटिफिकेशन कब आया, इसकी डेट क्या है। तो आप शुरू से अंत तक बने रहें। जो भी लोग टेक्निकल फील्ड में हैं या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो। दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हर साल, कुछ सालों में हर बार जेई, डीएमएस और सीएमए की भर्ती निकालता है। तो इस बार भी इसकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आप इसका ज़्यादा वेट, जो भी लोग डिप्लोमा कर चुके हैं वगैरह, में सारी क्वालिफ़िकेशन, डेट्स वगैरह सब बताऊंगा। तो इस बार भी इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। और बात करते हैं पदों की संख्या की। सबसे पहले इसमें बात करते हैं नंबर ऑफ़ पोस्ट कितने हैं। तो इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं 2570। मतलब इसमें पदों की संख्या है 2570 पोस्ट, मतलब 2500 से ऊपर पोस्ट हैं। ये काफ़ी हैं आपके लिए जिन्होंने भी डिप्लोमा वगैरह कर रखा है। तो अभी हम इसके क्वालिफिकेशन के बारे में कहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं 3 पोस्ट है जेई, डीएमएस और सीएमए के बारे में। तो सबके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। जैसे दोस्तों, जेई के लिए आपको इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री, उस संबंधित ब्रांच में आपको डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अब बात करते हैं डीएमएस के बारे में। डीएमएस का सिंपल सा है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास डिप्लोमा की डिग्री अवश्य होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं सीएमए के बारे में। तो सीएमए की योग्यता ये है कि आपको साइंस में बीएससी होना अनिवार्य है। मतलब आपने बैचलर डिग्री जो भी कर रखा है वो उसमें साइंस से होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, इसका नोटिफिकेशन जारी हो तो गया है, लेकिन इसके डेट्स क्या है, हम इसे कब से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं 31 अक्टूबर से लेकर के 30 नवंबर तक। मतलब काफ़ी समय दिया गया है, 1 महीने का समय दिया गया है। आप इसे 1 महीने के भीतर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि एप्लीकेशन फ़ीस कितना लगेगा। तो ज़्यादातर रेलवे के एग्ज़ामों में देखा गया है कि 500 रुपये जनरल वालों के लिए रखा गया है और 250 रुपये रखा जाता है SC ST वालों के लिए। तो इसमें भी सेम है, आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे जनरल और OBC के लिए, और SC ST और PWD के लिए आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन उसमें भी एक क्लॉज है, जैसा कि पहले सारे एग्ज़ाम में NTPC वगैरह में होता है कि अगर आप 500 रुपये लगा करके आप एप्लीकेशन भरते हैं तो आपको स्टेज 1 का एग्ज़ाम देने के बाद उसमें से 400 रिफ़ंड हो जाते हैं। और उसके बाद जो 250 दे रहे हैं, जो भी लोग 250 वाले को पूरा का पूरा रिफ़ंड हो जाता है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपके फिर जनरल या OBC वालों के बस 100 ही रुपये लग रहे हैं। बस आपको पहला एग्ज़ाम देना है, ये नहीं कि पास होना है या फिर फेल होना है। आपको बस पहला एग्ज़ाम देना है, आपके 400 रुपये वापस आ जाएंगे। और SC ST वालों के लिए तो पूरा का पूरा पैसा वापस आ जाएगा। अब बात करते हैं हम कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है। तो दोस्तों, इस भर्ती के लिए आपकी एज लिमिट 18 साल से लेकर के 33 साल के बीच होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 18 साल से लेकर के 33 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए, तभी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इस भर्ती में आपको सेलेक्टेड होने के लिए 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड होंगे, CBT 1 और CBT 2। आपको दोनों एग्ज़ाम पास करने पड़ेंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों, अगर आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग या फिर BSc कर रखा है, तो हम बात करते हैं आपको क्यों भरनी चाहिए ये भर्ती। क्योंकि इसमें 2 फ़ायदे हैं। सबसे पहला कि आपको फिजिकल इसमें बिल्कुल ही नहीं, आपको बस 2 एग्ज़ाम क्लियर करने हैं और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, फिर मेडिकल हो जाएगा और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और दूसरा फ़ायदा आपका ये है कि इस भर्ती के दौरान आपका ना कोई इंटरव्यू है और ना ही कुछ इस इंटरव्यू से रिलेटेड स्किल टेस्ट वगैरह, ये सब कुछ नहीं है। तो आपको बस 2 एग्ज़ाम निकालने हैं और एग्ज़ाम निकालने के बाद आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आपका सिलेक्शन इसमें 100% श्योर है। तो अब हम बात करते हैं इस भर्ती के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। इस पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको जिस भी आरआरबी बोर्ड से भरनी है, ये भर्ती के लिए आवेदन करना है,
उस आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है। वहाँ जाने के बाद उसमें CEN नंबर 05/2025 मतलब सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस 05/2025 रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना है। अगर आपने पहले लॉगिन कर रखा है तो आपको लॉगिन करना है, नहीं तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। उसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। फिर आपको आवेदन फॉर्म में जो भी आपकी बेसिक डिटेल्स मांगी जाती है वो आपको सही से भरना है। और उसके बाद आपके दस्तावेज जो भी मांगे जाते हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर, कोई भी मार्कशीट वगैरह, तो उसको आप निर्धारित साइज़ में ही, जितना साइज़ उसमें लिखा हुआ है उस साइज़ में उसको साइज़ को कम करके आप उसे अपलोड करें और अच्छे से उसको देख लें कि वो PDF में वर्जन में है या फिर JPG फाइल में, जैसा भी वो वहाँ पे कह रहा है वहाँ पे उसको अपलोड करें। उसके बाद आपको एक पेमेंट का गेटवे खुल के आ जाएगा, पेमेंट का प्रीफेस खुल के आ जाएगा। आप वहाँ पे पेमेंट का भुगतान करें। पेमेंट का भुगतान करने के बाद आप फाइनल सबमिट करें। उसके बाद आवेदन का प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास सुरक्षित रख लें या आप PDF में भी रख सकते हैं। दोस्तों एक बार फिर से मैं याद दिला दूं, आप डेट नोट कर लीजिएगा। इसकी अप्लाई करने का डेट है 31 अक्टूबर से लेकर के 30 नवंबर। नोट कीजिएगा, 31 अक्टूबर से लेकर के 30 नवंबर। दोस्तों बात करें इसकी सैलरी की, ये जो भी पोस्ट हैं इनकी सैलरी कितनी होगी, तो ये ग्रुप B की पोस्ट हैं तो इनकी सैलरी काफ़ी अच्छी खासी होगी। जैसे कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि इनकी 35,400 से बेसिक स्टार्ट होगी, बस बेसिक पे 35,000 है। तो आप सोच सकते हैं इसमें DA वगैरह, HRA, TPT ये सब मिला करके इसकी सैलरी कम से कम 70-80 हज़ार होगी, कम से कम स्टार्टिंग सैलरी। ये मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा ही होगी, कम की संभावना नहीं है। तो आप इस फॉर्म को हल्के में ना लें, ये बहुत ही अच्छा भर्ती निकाला गया है रेलवे की तरफ से। आपको ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करना चाहिए अगर आप योग्य हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और बने रहे इस वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी आने वाली ऐसी जॉब अपडेट आपसे मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी इस भर्ती में इच्छुक हैं। धन्यवाद।